तमाम चैलेंज के बावजूद भी जेबी केसेस के योद्धाओं ने यह दिखा दिया कि एक तरफ तुम्हारी तालाबंदी रहेगी और एक तरफ हमारा ऑफिस खोलने का ऑफिस खोल करके दिखा दिया है। और अभी पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी, दुनिया के तमाम क्रांतिकारियों की बात चल रही थी। मुझे बात एक याद आ रही है इस हौसले से, एक जज्बे से। एक बहुत बड़े नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हुए, उनका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था कि दौड़ने का जज्बा रखो, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो कम से कम रेंगो। लेकिन यहाँ तो उड़ान भरने वाले योद्धा हैं, कौन रोकेगा नहीं योद्धा। और एक बात, इस कार्यालय जब खुला है और तमाम बदलाव संकल्प सभा और मंच पर देखते हैं कि सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर तमाम की तस्वीरें रखते हैं। लेकिन एक बात मेरे जहन में याद आता है, जब देखिए कि बंगाल में 32 साल तक जब लेफ्ट का शासन रहा, ज्योति बसु का शासन रहा, और बंगाल के कई इलाकों में जाएंगे और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय के बाहर जाएंगे तो वहाँ दिखेगा कि एक बड़ा सा लोहा का बोर्ड लगा हुआ रहता है, और उसमें सुबह में हर दिन अखबार ला करके लटका दिया जाता है ताकि रिक्शा चालक भी पढ़े और गांव भर के मजदूर भी अखबार को पढ़े। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जेबी केसेस के इस कार्यालय में पुस्तकालय खोलने की जो बात कही गई है, एक ऐसा हम लोग यहाँ पर प्रचलन शुरू करें कि गांव भर के लोग, रिक्शा चालक लोग, गरीब मजदूर, किसान लोग भी यहाँ पर आकर के पत्रिका पढ़ सके, अखबार पढ़ सके। हम लोग ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, क्योंकि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ नहीं पाएंगे। और ये विनोद बाबू की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, और इतने बड़े बड़े नायक हम लोगों के पास है। बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है, नीलांबर पीतांबर है, तिलका मांझी है, विनोद बाबू है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोग तस्वीर लगाते हैं मंच पर, वो तस्वीर हम लोग कार्यालय के अंदर भी बहुत जल्द लगाएंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और ये कार्यालय इस इलाके का एक आंदोलन का बड़ा केंद्र बने, झारखंड की राजनीति में बदलाव का एक बड़ा केंद्र बनेगा। और आने वाले वक्त में 2024 में जब झारखंड के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में बदलाव का पन्ना जोड़ा जाएगा तो इस कार्यालय की भूमिका सबसे अहम होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि 4345 पंचायतों के भीतर, तमाम नगर निगम के भीतर, तमाम कंपनियों के कब्जा किए हुए जमीनों के भीतर, 32,623 गाँव के भीतर कार्यालय खोल कर दिखाएंगे। असली मकसद कामयाब हो पाएगा। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि तमाम राजनीतिक दलों को देखिए, जो 20 साल से 25 साल से झारखंड में राजनीति कर रहे हैं और जो लगातार राजनीतिक सत्ता ले रहे हैं, वो लोग भी अभी कार्यालय खोलने में कहीं कहीं डरते हैं। लेकिन ये देखिए हौसला और जज्बा का परिणाम कि डीवीसी से चुनौती लड़ करके और चुनौती पेश करके मीडिया के माध्यम से झारखंड के जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर मेरे जुबान की इस आवाज को आप लोग सुन पा रहे हैं तो बोकारो की इस धरती से ये प्रेरणा लीजिए कि जहाँ जहाँ भी अवैध कब्जा किया गया है, वहाँ वहाँ जाकर के जेबी केसेस एक नए अध्याय को जन्म देगा। क्योंकि ये लोग 500 एकड़ 1000 एकड़ का जमीन अगर हम लोगों का ये लोग अधिग्रहण कर सकते हैं तो 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस हम लोग कब्जा करके बनाएंगे। चाहे वो बीसीसी होगा, चाहे मेदांता होगा, चाहे डीवीसी होगा, चाहे बांझेडी का प्लांट होगा, चाहे कुल्हान का कोई लोहा फैक्ट्री होगा, चाहे कोडरमा का होगा, चाहे टंडवा होगा, चाहे आम्रपाली होगा, सभी जगह पर जेबी केसेस के लोग जाकर के ऑफिस खोलेंगे। और जो वहां जाकर के हम लोग ऑफिस खोल करके दिखाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे योद्धाओं, आप सब कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। झारखंड में अगर यहाँ पर 1-1.5 करोड़ नौजवान है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 1,49,00,000 यहाँ पर नौजवान जेबी केसेस के साथ होंगे। और जो 1 लाख नौजवान इधर उधर होंगे वो दारू मुर्गा में होंगे। और नौजवानों को कहना चाहता हूँ, दारू मुर्गा में मत बिको। जेबी केसेस अब विचार फेरा लेकर के सामने आया है, विनोद बाबू के तस्वीर को सामने लेकर के आया है, नीलांबर पीतांबर के तस्वीर को सामने लेकर के आया है, बिरसा मुंडा के तस्वीर को सामने लेकर के आया है। इन तस्वीरों की बुनियाद पर बदलाव का इतिहास लिखेंगे। और सलाम कीजिए मान टावर के उस टाइगर को और तो चाची के उस टाइगर जयराम यादव को,
जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे साथियों, कल उन्होंने जिंदाबाद कही है जिंदाबाद और इस बात से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। अगर 2023 के दौर में 2021 में यह आंदोलन शुरू हुआ और 2023 में कल उन्होंने ये कहा कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन बीमारी पसंद नहीं है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मौत मंजूर होगा लेकिन मौत नहीं। ऐसे टाइगर को सलाम कीजिए, ऐसे चाची के जाबाज को सलाम करिए, ऐसे मानतान के हीरे को सलाम करिए, ऐसे टाइगर जयराम नेता को सलाम करिए जो एक धनबाद की धरती से निकलता है और कोयले के हीरे वाले धरती से झारखंड में एक हीरा की तरह पनपता है और 32,622 गांव तक ये कहता है कि उठो नौजवानों, इंकलाब की एक आवाज आई है और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और आज गोली खाने के लिए झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी तैयार हो गई है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। और फिर से ये ऐलान करना चाहते हैं टीडीसी के इस संपत्ति से कि लाख तुम लड़ा लो अपने पुलिस और यहाँ के प्रशासन की ताकत, लेकिन जो भी केसेस के लोग टिकने वाले यहाँ से झुकने वाले नहीं है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ऐसे कार्यालय खोलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार, झारखंडी जोहार।